यह जानते हुए कि सदस्य संख्या में हम हार जाएंगे, उसके बाद पद पर बने रहना ये नैतिकता का कौन सा पाठशाला है, मुझे नहीं समझ में आता। इतिहास इसी बात के लिए लिखा जाएगा कि जिस सदन ने 100 वर्ष पूरा कर लिया हो, उस सदन में के जो विधायी प्रक्रिया के तहत जिसको बहुमत है, ये स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद हम अगर पद पर मौजूद हैं और हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, सदस्य संख्या की जानकारी है, उसके बावजूद पद पर बने रहना ये तो केवल और केवल हठधर्मिता हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और अब बात हो रही है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद की। देखिए, चर्चा इस बात की है कि महागठबंधन में ये अध्यक्ष पद जो है वो आरजेडी कोटे में जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी के नाम की चर्चा है, लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा के जो मौजूदा समय अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस वक्त नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, विधानसभा अध्यक्ष अब कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। लगता है कि अभी वो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान की बात की जा रही है, तो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और जो विधायिका बनाई, उसके तयशुदा मानक है। भाई, बहुमत जिसके पास हो, स्वाभाविक है सरकार उसका गठन होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके पहले भी सरकार के मुखिया थे, लेकिन चूंकि एनडीए विधायक दल के नेता के रूप में वो चुने गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर के सरकार बनाने का दावा किया और महागठबंधन के घटक दलों ने उनको नेता माना, तब ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में शपथ लिया है। तो ये तो स्वाभाविक है, तो नैतिक रूप से है। अब अविश्वास प्रस्ताव सदन के सभापति के खिलाफ आए, यह जानते हुए कि सदस्य संख्या में हम हार जाएंगे, उसके बाद पद पर बने रहना ये नैतिकता का कौन सा पाठशाला है, मुझे नहीं समझ में आता। भाई, कम से कम लोक लाज और लोकतंत्र की भावना की रक्षा करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, कितना खराब बात है वह। अगर सर्वानुमति से आप बने हैं तो ऐसी स्थिति में जब सदस्य संख्या के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी है कि बहुमत कहाँ है, तो स्वाभाविक है। मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य लोग थे, तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उनको सारी चीज़ उन्होंने वापस किया, वापस लेने की प्रक्रिया भी है। लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा यात्रा की बात की जा रही है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तयशुदा मानक और विधानसभा ने शताब्दी कार्यक्रम किया, जिसकी बड़ी जोर शोर से श्रेय लेने की बात होती है, और उसके बावजूद वह विधानसभा 100 वर्ष पूरा करने के बाद हमारे आचरण से कहीं न कहीं आहत हो, यह निश्चित रूप से दुखदाई और पीड़ादायक है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी तिरंगा यात्रा की है। नहीं भाई, ये तो कार्यक्रम इसका तो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है ना, तो सबका सम्मान तिरंगा के प्रति है। शताब्दी कार्यक्रम भी हुआ, 100 वर्ष, तो क्या इतिहास इसी बात के लिए लिखा जाएगा? लेकिन वो बहुत कुछ वो बोलेंगे। नहीं, इतिहास इसी बात के लिए लिखा जाएगा कि जिस सदन ने 100 वर्ष पूरा कर लिया हो, उस सदन में के जो विधायी प्रक्रिया के तहत जिसको बहुमत है, ये स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद हम अगर पद पर मौजूद हैं और हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये तो हठधर्मिता कही जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बीच में उनकी लड़ाई भी काफ़ी हुई थी। उन्होंने साफ साफ कहते हैं कि बिहार में जो पुलिस है वो सुनती नहीं है उनकी, दरोगा अब हम कहें कि हमारा कोई सुनता नहीं है तो मेरा दुर्भाग्य है ना, और मेरी बौद्धिक क्षमता होगी विधायिका कार्यपालिका से बड़ा है ना। वो कहे कि हमारे पास तर्क रहेगा, तो तर्क की बुनियाद पर देश के जो व्यवस्थागत आधार है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, मेरा कोई नहीं सुनेगा तो हम लाचार प्राणी हैं। विधायिका में हम लाचार नहीं हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अपनी पीड़ा, कितना बड़ा पद है, ये साधारण सा पद होता है, और वह पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि हमारी कोई सुनता नहीं हो। अब राज्य के मुख्यमंत्री जी कहें कि हम खतरे में हैं, देश के प्रधानमंत्री कहें कि हम खतरा में हैं, तो आम लोग तो हर जाएगा ना, उसको गांव में कहते हैं हर जाना। इसलिए हमारी समझ है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। ये स्वाभाविक रूप से एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि नई सरकार का जब गठन होता है तो
तो स्वाभाविक रूप से लोग पदच्युत हो जाते हैं। क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा, क्या बात? अब तो वो जाने भाई ना, देखिए हम लोग तो भाई साधारण लोग हैं, हम लोग संविधान के प्रति रहते हैं। अब हमको सुविधा मिली हुई थी तो वो सुविधा वापस होगा कि नहीं मेरा? तो सुविधा के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी मानक के रूप में हमको माने। भाई कितना बड़ा पद है वह, माने लक्ष्मी नारायण सुधांशु से लेकर के देव नारायण यादव से लेकर कितने बड़े बड़े लोग हुए उस पद पर आसीन हुए। यही विधान परिषद है, पंडित ताराकांत झा, अरुण बाबू जैसे लोग जो गांधी टोपी के अंतिम कड़ी माने जाते थे, वैसे लोग सदन के सभापति होते हैं। तो सदन सहमति के आधार पर बनते हैं। स्वाभाविक है जब नई सरकार का गठन होता है तो सदस्य संख्या की जानकारी है, उसके बावजूद पद पर बने रहना ये तो केवल और केवल हठधर्मिता हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए हठधर्मिता है विजय सिन्हा की, और कब वो हठधर्मिता टूटेगी ये देखना होगा। आप लाइव से बन रहे हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर अभी संघर्ष और करना है बीजेपी को? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।